साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर मोहिनी बाबा के दर्शन करते हैं और बाबा का मिलकर जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है निर्मला जी का। निर्मला जी के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये हमारे ग्रुप के साथ शिरडी गई थी और ये वाकई एक ऐसी लेडी हैं कि हमेशा इनके चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल रहती है, और जब ये बात करती है ना तो इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं कि मतलब मैं सच बताऊँ, मैं पहली बार इनसे मिली थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनके स्माइलिंग फेस ने और इनके बात करने के तरीके ने मुझे ना इनकी तरफ अपने आप को खींच लिया। और मैं स्पेशली इनसे बात करने की, जैसे होती है ना कभी कभी किसी इंसान को देख के कि मुझे उससे बात करनी है, मेरी बहुत अंदर से तीव्र इच्छा इनसे बात करने की हो रही थी। और ये बहुत स्वीट है, जैसे बोलते हैं ना, मतलब रियलिटी में बाय हार्ट मुझे ये स्वीट लगी, बाय नेचर मुझे ये स्वीट लगी। और बाबा के प्रति जो इनका प्यार है और जो बाबा के प्रति इनका समर्पण है वो भी बहुत प्यारा है। और बाबा ने इनको भी द्वारका माई में अपनी एक लीला, अपनी एक अनुभूति कराई, और बाबा ने इनकी वो इच्छा पूरी करी जो बहुत टाइम से इनके मन में चल रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा अनुभव। निर्मला जी बताती हैं कि दीदी, पहले भी आई हूँ शिरडी, लेकिन मैं इस बार जिस तरह से हमने दर्शन करे और जो इस बार अनुभूति हुई वो बहुत डिफरेंट थी। दीदी, मेरे मन में ना बहुत टाइम से एक इच्छा थी, वो मैंने बाबा के समक्ष रखी। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि मेरी जो इच्छा थी वो किस तरह से पूरी हुई। ये कहती है, मैंने साई सचरित खरीदी दीदी, और मैंने द्वारका माई में दर्शन किए। द्वारका माई में दर्शन करते वक्त मैंने पंडित जी के हाथ में साई सचरित्र पकड़ा दी कि वो बाबा से टच कर कर मुझे वापस करेंगे। वो बिल्कुल पैक थी, ऊपर से पन्नी वगैरह लग रखी थी। पंडित जी ने अपने ही हाथों से उसकी जो पूरी पैकिंग थी वो खोली थी। जब तक वो पंडित जी के पास थी तब तक मैंने परिक्रमा लगाई द्वारका माई की। और जब सेकंड परिक्रमा कर रही थी तो मेरे मन में ये एक विचार आया कि मुझे ना बाबा नीम के पत्ते चाहिए थे, लेकिन मुझे कभी नीम के पत्ते मिले नहीं। आई तो मैं बहुत बार हूँ, लेकिन मेरी जो ये इच्छा है अधूरी की अधूरी ही रह गई। ये कहती हैं कि परिक्रमा पूरी करने के बाद जब मैं पंडित जी के पास दोबारा वापस पहुँची अपनी साई सचरित्र लेने के लिए, तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मुझे ना नीम के पत्ते चाहिए थे। तो पंडित जी ने पता है मुझसे क्या कहा? अपनी साई सचरित्र का ज़रा पहला पेपर पलट के देखो। तो ये कहती हैं कि मैंने जैसे ही साई सचरित्र खोली और चेक किया तो उसमें ऑलरेडी नीम का पत्ता रखा हुआ था। और बाबा ने किस तरह से जान लिया कि मुझे नीम का पत्ता ही चाहिए, और पंडित जी को कैसे पता चल गया कि मैं नीम के पत्ते की इच्छा इतने दिनों से रख रही हूँ कि उन्होंने अगर नीम का पत्ता मेरे साई सचरित्र में डाला तो सिर्फ मेरी ही साई सचरित्र में क्यों डाला। ये कहती हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर कि बाबा आप इस तरह से इच्छा पूरी करते हो। ये कहती हैं, दीदी पता है, ये बोलने से पहले कि मुझे नीम का पत्ता चाहिए, मेरे हाथ में साई सचरित्र आ चुकी थी। मैं यहाँ ये भी नहीं कहूँगी कि जब मैंने बोला पंडित जी के पास था, पंडित जी ने उठा कर तब उसमें डाला होगा। ऑलरेडी मेरे हाथ में जब साई सचरित्र आ गई, मैंने उस वक्त बोला कि मुझे नीम का पत्ता चाहिए था, क्या मिल सकता है? तो बाबा की लीला देखो, अगर बाबा के समक्ष आप अपनी कोई इच्छा पूरे दिल से रखते तो शायद बाबा मांगने नहीं देते, बाबा वो नौबत आने से पहले ही हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा निर्मला जी आपने कि बाबा मांगने की नौबत नहीं आने देते। यदि आपका विश्वास अपने साईं के प्रति दृढ़ है तो इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं।
बस मैं यहाँ पे यही कहूँगी, जब हम लोग शिरडी गए तो बाबा ने हमारे ग्रुप के लगभग हर बंदों की जो इच्छा थी वो किसी ना किसी रूप में पूरी करी ही करी है। ऐसे ही निखिल भैया हैं। निखिल भैया बताते हैं कि दीदी, जब आप लोग शिरडी आ रहे थे उससे 1 हफ्ते पहले मैंने अनिल भैया से बात करी थी। तो अनिल भैया ने मुझे कहा था कि निखिल जी, आप टेंशन मत लो, परेशान मत हो, इस बार जब आप शिरडी जाओगे ना तो बाबा आपको वीआईपी दर्शन कराएंगे। ये कहते हैं कि दीदी भैया ने ये बात बोली और उसके बाद अभी 26 तारीख को शिरडी आया था। और आपको याद ही होगा कि हम सब मिलके 27 तारीख को मॉर्निंग में आफ्टर काकड़ आरती बाबा के दर्शन करने गए थे। और हम तो सोच रहे थे कि नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन करेंगे, लेकिन भैया हमें साथ लेके गए थे और भैया ने खुद ही वीआईपी पास लिए थे। और हम सब सौभाग्यवश भैया के साथ, जिन्हें हम बाबा का स्वरूप ही मानते हैं, क्योंकि बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर, तो हमें वो अपने साथ लेके गए। आगे आगे भैया चल रहे थे और पीछे पीछे हम चल रहे थे। और भैया की कृपा से और बाबा के सानिध्य से, जो बाबा की कृपा दृष्टि हम लोगों पर है और भैया पे है, उसके चलते दीदी जब हम लोग पहुँचे थे तो जैसे कि आपका अनुभव है वैसे ही हमारा अनुभव है कि जो समाधि मंदिर है वहाँ के शीशे हट रखे थे। ये कहते हैं कि दीदी मैंने भी कभी समाधि को टच नहीं किया था, लेकिन शायद क्योंकि भैया साथ चल रहे थे और बाबा की ब्लेसिंग भैया पे हैं, तो हमें भी समाधि को टच करने का मौका मिला और बिना किसी परेशानी के साथ कि कोई हमें भगा रहा हो या कोई जल्दी जल्दी कह रहा हो। इनकी वाइफ ने भी मुझे यही बोला था कि दीदी वाकई इस बार जो भैया ने बात कही वो सच पूरी हुई। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस बार शिरडी में बाबा के दर्शन अनिल जी के साथ करने को मिल रहे हैं। और वाकई सच कहूँ, उस वक्त मेरे मन का संशय भी ये था कि पता नहीं बाबा के दर्शन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जिस तरह से बन रहे थे वो मैंने आपको पिछले अपने साईं अनुभूतियों में बताया है। और ऐसा ही कुछ भैया के साथ हो रहा था। और भैया ने भी कहा कि लेकिन वाकई ही जो भैया ने कहा था वीआईपी दर्शन होंगे, तो वीआईपी दर्शन ही हुए। और वीआईपीज़ की तरह ही हमें भी समाधि को टच करने का मौका मिला। समाधि को टच करना और समाधि को छूना अपने आप में एक बहुत ही, जिसे बोलता है, पीसफुल एक अनुभव होता है कि हम उस समाधि को टच कर रहे हैं जिसमें हमारे बाबा बैठे हैं और बाबा हमारी बातें सुन रहे हैं। वो जो एहसास, वो जो टचिंग होती है ना, बस ऐसा लगता है कि जैसे शायद हमने बाबा को छू लिया। हम पहुंच गए उसी पलों में जब बाबा सशरीर थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ हमारे ग्रुप के लोगों के साथ हुई हैं, जो टाइम टू टाइम हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। और बाबा के लिए तो बस हर बार मेरे मुंह से यही निकलता है कि कभी रूठना ना मुझसे तो मेरे साईं रे, मेरी ज़िंदगी है अब तेरे नाम साईं रे, मेरी ज़िंदगी है अब तेरे नाम साईं रे। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी कि आपके पास भी जो बाबा की प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए। अपनी अनुभूतियों को शेयर करके आप बाबा की लीलाओं का गुणगान और वर्णन करते हैं। जैसे कि साईं सचरित में लिखा है कि जो भी मेरी लीलाओं का गुणगान और वर्णन करेगा उसे मैं भव से पार लगा दूंगा। से पार लगने के साथ साथ आपकी एक अनुभूति ना जाने कितने चेहरों पे मुस्कान ले आती है। उस पल जो दुखी बंदा किसी टेंशन में होकर अपने मन को कहीं डाइवर्ट करने के लिए फ़ोन उठाकर यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा होता है और अचानक से आपकी एक अनुभूति उसके पास पहुंच जाती है और उस दुखी मन को एक स्माइल मिल जाती है, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। ये हमारे लिए हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य का काम ही है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ओम साई राम, जय साई राम।